नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल व्रत की महिमा में। आज हम जानेंगे वैशाख पूर्णिमा के व्रत के बारे में। यह व्रत जो है संतान और धनदायक माना गया है। जो भी श्रद्धालु पूरे विधि विधान के साथ वैशाख पूर्णिमा के व्रत को रखता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान विष्णु पूरी करते हैं। एक बार द्वापर युग के समय माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण से पूछती है कि आप संसार के पालन करता हो, मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मृत्युलोक में किसी भी स्त्री को विधवा होने का भय न हो और न ही उसे निसंतान होने का दुख रहे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माँ से कहा कि मैं आपको एक ऐसे व्रत के बारे में विस्तार से बताता हूँ जो सौभाग्य प्राप्ति के लिए हर महिला को रखना चाहिए। इससे संतान और सौभाग्य की रक्षा होती है। कांतिका नामक नगर में राजा चंद्रहास राज करता था। उसके नगर में एक धनेश्वर नामक ब्राह्मण और उसकी पत्नी सुशीला रहते थे। इनके घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ब्राह्मण की कोई संतान न थी, जिसके कारण दोनों पति पत्नी बहुत ही दुखी रहते थे। एक बार उस नगर में एक साधु आता है जो सभी घरों से भिक्षा मांगकर गंगा नदी के किनारे भोजन कर जीवन यापन करता था। लेकिन वह साधु धनेश्वर के घर भिक्षा मांगने नहीं जाता था। यह देखकर सुशीला और धनेश्वर बहुत ही दुखी हुए और जाकर उस साधु से पूछा कि आप सभी घरों से भिक्षा लेते हो लेकिन हमारे घर से नहीं, ऐसा क्यों साधु महाराज? तब साधु ने कहा कि तुम निसंतान हो और ऐसे घर से भिक्षा लेना पतितों के अन्न के समान होता है। मैं पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता, इसलिए तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। यह सुन धनेश्वर बहुत ही दुखी हो गया और साधु से पूछता है कि ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मुझे भी संतान के सुख की प्राप्ति हो। तब साधु ने उस दंपत्ति को 16 दिन तक माँ चंडी के पूजन की सलाह दी, जिसके बाद धनेश्वर और उनकी पत्नी ने ऐसा ही किया। दंपत्ति की आराधना से प्रसन्न होकर माँ काली प्रकट हुई और सुशीला को गर्भवती होने का वरदान दिया और कहा कि प्रत्येक पूर्णिमा को दीपक जलाए। ऐसे ही सभी पूर्णिमा को दीपक की संख्या बढ़ाती जाना जब तक 32 दीपक ना हो जाए। माता के आशीर्वाद के फलस्वरूप सुशीला गर्भवती हुई। काली माता के कहे अनुसार वह दीपक जलाती रही। माँ काली की कृपा से और आशीर्वाद से दंपत्ति के घर एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम धनेश्वर और सुशीला ने देवदास रखा। देवदास जब बड़ा हुआ तो धनेश्वर ने उसे विद्या ग्रहण करने के लिए काशी भेज दिया। काशी में देवदास के साथ एक अजीब दुर्घटना घटी, जिसके कारण धोखे से उसका विवाह हो गया। जब देवदास ने बताया कि वह अल्प आयु में है, तब भी उसका जबरदस्ती विवाह करवा दिया गया। कुछ समय बाद जब काल देवदास के प्राण लेने आया तो वह काल देवदास के प्राण नहीं ले जा पाया। तब काल ने यमराज से कहा कि देवदास के प्राण लेने में वह असमर्थ है। जिसके पश्चात यमराज ने इसके पीछे का कारण जानने के लिए भगवान शिव और माँ पार्वती के पास गए। तब माता पार्वती ने माता काली के वरदान के वृत्तांत को सुनाया और कहा कि ब्राह्मण दंपत्ति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए काल देवदास का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तभी से कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से काल से मुक्ति मिलती है और भगवान सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। धन्यवाद।